हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुमन श्रीवास्तव और मैं अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। ठंड तो पड़ी रही है, लेकिन ठंड के मौसम में अपने को बचाव करते हुए आप लोग काम करिएगा, इसलिए कि ठंड काफ़ी पड़ रही है और हम लोग भी परेशान हैं ठंड से। लेकिन क्या किया जाए, उसी में दिन गिन गिन कर कट रहा है। और मैं कुछ बातें करने आई हूँ माघ महीने में संकटी चतुर्थी के बारे में। जैसे कि माघ महीना चल रहा है और संकटी चतुर्थी आने वाली है। 10 जनवरी 2023 को संकटी चतुर्थी है, जो गणेश जी का व्रत किया जाता है। और चंद्रोदय का समय मैं बता दे रही हूँ, 8:41 पर चंद्रोदय है, चंद्र को अर्घ्य देने के लिए। जैसा कि माघ महीना चल रहा है, माघ महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उसे संकटी चतुर्थी भी कहते हैं। जो कष्ट को हरण करने वाले गणेश भगवान हैं उसे संकटी चतुर्थी कहते हैं। और इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और अपने पुत्र की को सुख समृद्धि की कामना करते हुए ये व्रत सारी माताएं अपने पुत्र के लिए करती हैं। और पुत्र के लिए तो बहुत छठ है, चाहे कुछ भी और भी व्रत है, लेकिन खास तौर से पुत्र के लिए ही होता है। और उस दिन निर्जला व्रत माताएं रहती हैं। पूरे दिन व्रत रहकर शाम को चंद्र भगवान को पूजन करने के बाद अर्घ्य देती हैं। और जिनका शादी हुआ है, 2-4 साल बच्चा नहीं हुआ है, वो लोग भी कर सकती हैं मन्नत। बहुत लोग गणेश भगवान को मन्नत मानती हैं कि भगवान हमको भी पुत्र प्राप्ति होगा तो मैं इस व्रत को करूँगी। चाहे व्रत शुरू भी कर देती हैं लोग मन्नत मान के। करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कहते हैं खरमास में व्रत नहीं उठाया जाता। ये व्रत अधिकतर खरमास में ही पड़ता है। खरमास में ही पड़ता है, तो ये व्रत कब से उठाया? खरमास में ही व्रत शुरू किया जाता है। और ये इसे लंबोदर चतुर्थी भी कहते हैं। और रात में चंद्र का अर्घ्य दीजिए और शाम को आप एक चौकी लगा लीजिए। मतलब पूजा में साफ सुथरा से चौकी बिछाइए, उस पर पीले रंग का चाहे लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। और उसमें ये चावल से अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। पान के पत्ता उसमें डालें, उसमें अंदर पान सुपारी जो भी है। और गणेश भगवान की मूर्ति तो सबके घर में होती है, अगर मूर्ति नहीं है तो फोटो है, तो उनके ऊपर फोटो मतलब फोटो के ऊपर पीला वस्त्र चाहे लाल वस्त्र उनको अर्पित किया जाता है और गणेश भगवान का आह्वान किया जाता है। और सबसे पहले तो सुबह गणेश चतुर्थी की सुबह जब से आप बिस्तर पर अभी सो रहे हैं, तो जैसे आँख खुले और उनका कामना करके ही आप उठें कि हे भगवान, ये व्रत का मैं संकल्प ले रही हूँ, अच्छा से आप बिताइएगा मेरे व्रत को और हमारे पुत्रों को आप दीर्घायु करिए। हमारे साथ साथ जितने भी देश मतलब हमारे विश्व की माताएं हैं, सबके पुत्र को आप दीर्घायु करिए और सबके लिए व्रत के लिए आप संकल्प करिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, सारे लोगों के लिए करिए। और चौकी वही बोल रही थी कि चौकी बिछा कर उस पर अष्टदल कमल रख के और बना के और कलश रखिए, कलश का स्थापना रखिए, गणेश भगवान का आह्वान करिए। और उसके बाद गणेश भगवान को दुर्वा बहुत लोग दुर्वा का माला भी, वो दुर्वा भी 3 पत्ती वाला जड़, आप देखे होंगे कि जड़ 3 पत्ती वाला होता है, वही गणेश भगवान जी को चढ़ाया जाता है। बहुत लोग चांदी के बनवा कर गणेश भगवान रखते हैं, बहुत लोग पीतल के बनवा के जैसा भी अपना सामर्थ्य रहता है उसी हिसाब से लोग करते हैं। और उसमें दुर्वा चढ़ाना जरूरी है। फिर गौरी भी बनाया जाता है गाय के गोबर का। और आप गाय के दूध का भी, गाय का दूध भी रखिए कि चंद्रोदय जब होगा तो उसमें अर्घ दिया जाता है गाय के दूध से। तो सुबह वाला आते हैं, आप लोग साफ सुथरा से दूध भी रख सकती हैं और उसी का अर्घ दिया जाता है। ऋतु फल, इसमें ऋतु फल है तो आप ऋतु फल मंगवा लीजिए, जितना भी आपका सामर्थ्य है आप चढ़ाइए। और इसमें तिल का सबसे बड़ा महत्व है। तिल का लड्डू गणेश भगवान को इसमें चढ़ाया जाता है। और माघ महीने में, पूरे माघ महीने में
कि जो ठाकुर जी कृष्ण भगवान जो रखे हैं लोग ठाकुर जी, उनको भी तिल का भोग पूरे माघ महीने में मतलब लगता है। सुबह सुबह में तिल का भोग लगाने से बहुत ही मतलब अच्छा है कि माघ महीने में लोग कहते हैं तिल का दान दिया जाता है, तिल का महत्व है। तो तिल का लड्डू बनाएं। तिल का लड्डू बनाने के लिए बाल बाल धुल के सुबह में व्रत का संकल्प लें और तिल को अच्छा से मतलब बाल धुल के ही तिल धुलें और तिल धुलने के बाद अपना सुखा लीजिए। और फिर उसका हम लोगों के तरफ तो थोड़ा कच्चा तिल का ही कूट के बनाया जाता है। 10 मोदक चढ़ाया जाता है, 10 मोदक पंडित जी को दिया जाता है और थोड़ा सा उसको तिल को भून करके साफ़ सुथरा से गैस को धो लीजिए। किचन साफ करिए, नहीं कि कैसे भी बना सकते हैं, भगवान का भोग है तो बहुत साफ़ सुथरा से इसमें बनाया जाता है। और आप शाम को दीपक जलाएं और गणेश भगवान का किताब मंगवा लीजिए, गणेश भगवान का कथा करिए और दिल से अपने भगवान का आह्वान करके पूजन करिए। पूजन चंद्रोदय के पहले कर लीजिए और उसके बाद जब चंद्र भगवान जब निकलेंगे तो उसके बाद आप छत पर जहाँ भी दिखाई दें वहाँ पर जाके उनको प्रसाद का देकर चांदी का सिक्का ले लीजिए, पान ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए। पान सुपारी भी इनको उनको चढ़ाना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ये क्या कहते हैं दूर्वा का माला भी पहनाते हैं इनको अक्षत लेकर और ऋतु फल भी रहता है, जनेऊ भी चढ़ता है भगवान गणेश जी को और पीला वस्त्र आप उनको चढ़ाइए। आपका जितना सामर्थ्य हो चढ़ाइए, इसमें कोई वो नहीं है कि आप व्रत रह रही हैं निर्जला, वही बहुत है। सारी माताएं रहती हैं और जिसके जिसके यहाँ होता है वो लोग रहते हैं। माघ महीने का ये व्रत बहुत ही अच्छा है और रोज सुबह में लोग माघ महीने में ठंडे पानी से नहाते हैं, लेकिन अपने भाई जैसा जैसा जिसका शरीर का वो है कि हम ठंडा पानी से नहा सकते हैं। बहुत लोग तो इलाहाबाद में वो कल्पवास लेते हैं, माघ महीने में नहाते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं सहन कर सकते हैं। बीमारी को देखते हुए आप अपना स्नान करिए, गुनगुना पानी कर लीजिए, नहाइए गंगा जल डाल के और साफ वस्त्र पहन के पूजन करिए। फिर भगवान गणेश का पूजन करने के बाद ऊपर चंद्र भगवान का अर्घ दीजिए। और बस मैं इतना ही, जितना जानकारी है उतना दे दी हूँ। और जब पूजन करूँगी, जब मैं व्रत रहूँगी जिस दिन, उस दिन का भी ब्लॉग बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, जो नए आए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा। और लाइक करिए, कमेंट करिए कि मैं क्या जो जानकारी दी हूँ आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आप लोग अच्छा से गणेश भगवान आप लोगों की सबको दीर्घायु बनाए, सबके बच्चों को दीर्घायु बनाए, यही मेरी कामना है आप लोगों से। और सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी कि सबका व्रत अच्छा से बीते। और हाँ, तो बहनों एक बात कहना भूल गई थी, गणेश भगवान को फूल माला, जैसे बहुत लोग गेंदे का फूल का माला चढ़ाते हैं, माला चढ़ाइए, भगवान को अर्पित करिए, फूल भी अर्पित करिए और कथा करने के बाद उनका आरती करिए कपूर से। और उस थाली में आरती रख लीजिए और उसी थाली से आरती करिए। वही थाली में भगवान गणेश अरे चंद्र भगवान के लिए भी फल लेकर, और जहाँ भी चंद्र दिखाई दे फल लेकर जाइए और उसके बाद से अर्घ दीजिए। 5 सुपारी से अर्घ दिया जाता है। अर्घ जी से भी पंडित जी से ले लीजिए, चाहे अपने पुत्र से लीजिए, जैसा जो करता है। मैंने पुत्र से ही लेना चाहिए, वैसे नहीं जिसके पास है तो पंडित जी से लोग बहुत लोग लेते हैं, लेकिन हम लोग पुत्र से ही अर्घ लेते हैं। अगर पुत्र कहीं बाहर है तो पंडित से ले लेते हैं, और अगर घर में पुत्र हैं, लोग कोई नौकरी कर रहा है, कहीं भी है, नहीं आ पा रहा है, तो आप पंडित से अर्घ ले सकती हैं। नहीं तो पुत्र हैं घर में तो आप उन्हीं से अर्घ लीजिए, इसलिए कि उन्हीं के लिए मैं आप लोग व्रत रहेंगी। बस यही मैं अपने बातों को विराम देती हूँ। नमस्ते।